कोन है, अगर इस कोन को अगर पैरेलल प्लेन से अगर इसको काट देंगे, कोई पैरेलल प्लेन ऐसे काट देंगे तो मेरा सर्कल का रूप ले लेता है। क्या करता है? सर्कल। अगर इससे थोड़ा सा झुका करके तिरछा काटेंगे, थोड़ा सा और तिरछा कर देंगे तो मेरा एलिप्स बन जाता है। क्या बन जाता है? एलिप्स बन जाता है। अगर इससे और तिरछा कर देंगे मेरा पाराबोला बन जाता है। अगर इससे और तिरछा करते हैं तो मेरा हाइपरबोला बन जाता है। क्या? हाइपरबोला। यदि यहाँ पे प्लेन के पैरेलल काटेंगे किसी कोन को तो यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। थोड़ा सा और तिरछा काटेंगे तो एलिप्स बन जाता है। इससे और तिरछा काटेंगे तो मेरा पाराबोला बन जाता है। और इससे अत्यधिक और करेंगे तो मेरा हाइपरबोला बन जाता है। एक ही कोन को अलग अलग तरीक़ों से किसी प्लेन से काटने पर अलग अलग शेप मिलता है। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद। क्या होता है? हिंदी शंकु परिच्छेद। When right circular cone is intersected by a plane, then often curves are called conic section. हिंदी क्या होगा? यदि किसी लंबवृत्तीय, यहाँ पे किसी लंबवृत्तीय शंकु को कोई समतल काटता है तो प्राप्त जो वक्र होगा शंकु प्रतिच्छेद कहा जाता है। कोनिक सेक्शन में 3 पार्ट्स आते हैं, वैसे सर्कल भी आते हैं लेकिन मेनली इन 3 पार्ट्स को रखे गए हैं। किसको? पाराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो पाराबोला मीन्स परवलय, एलिप्स मीन्स दीर्घवृत्त और हाइपरबोला मीन्स अतिपरवलय। पाराबोला के अंदर क्या क्या आता है? राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, राइट हैंडेड कैसे समझेंगे? जैसे में अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो जिसके तरफ पावर कम है उसी तरफ खुलेगा। इस एक्स की तरफ पावर कम है, एक्स तरफ खोल देंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स की तरफ पावर कम था इसलिए इस तरह खोल दिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, फिर एक्स के पावर कम है तो एक्स तरफ खोलेंगे लेकिन निगेटिव तरफ वाला। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स इधर ही निगेटिव होता है, लेफ्ट हैंडेड की तरफ इधर कर लेंगे, बाकी वही रहेगा। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, पावर किधर कम है? वाई की तरफ, तो वाई की तरफ खोल देंगे, वाई की तरफ खोल लिए। जिधर पावर कम होता है उसी तरफ खोलेंगे। ठीक है, तो ये अपवर्ड हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो इसका पावर, वाई का पावर कम है किसके तरफ? निगेटिव तरफ, तो वाई निगेटिव इधर होता है तो इसके तरफ खोलेंगे। तो टोटली बन गया, ये मेरा राइट हैंडेड हो गया, ये लेफ्ट हैंडेड हो गया, ये अपवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, यानी सिंपल बात करते हैं तो राइट हैंडेड पैराबोला हो गया, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो गया ये, और ये अपवर्ड पैराबोला हो गया और ये डाउनवर्ड पैराबोला। नेक्स्ट बात करते हैं वर्टेक्स। जो वर्टेक्स होता है अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, चारों का 0 0 होता है। फोकस की बात कर दी जाए तो समझ ही रहे होंगे। ये टोटली जितना बात करेंगे, इधर हम बात करेंगे किसका? राइट हैंडेड का, इधर लेफ्ट हैंडेड का, इधर अपवर्ड का, इधर डाउनवर्ड का। समझते रहिएगा। फोकस क्या होगा? A0 होगा, इसका -A0 होगा, इसका 0a होगा और 0 -a होगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x + a = 0 होगा, और जो लेफ्ट हैंडेड है उसका x - a = 0, अपवर्ड का y + a = 0, डाउनवर्ड का y - a = 0। एक्सिस क्या होता है? इसमें y = 0 होता है, किसमें? राइट हैंडेड पैराबोला में y = 0 एक्सिस, और लेफ्ट हैंड में y = 0, और अपवर्ड में x = 0 और डाउनवर्ड में x = 0। क्या? एक्सिस होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटर सर्कम क्या होता है? सब में 4a 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 4a, यानी क्या? राइट हैंडेड रहे, लेफ्ट हैंडेड रहे, अपवर्ड रहे, डाउन हैंड, सब में 4a 4a होता है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? राइट हैंडेड x = a होता है, और लेफ्ट हैंडेड x = -a होता है, अपवर्ड y = a होता है, और डाउनवर्ड में y = -a होता है। चलिए बात करते हैं पाराबोला का डिफिनीशन। क्या है पाराबोला भाई?
इट इज़ ए पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन ऑफ फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट आर कॉल्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं? किसी बिंदु द्वारा तय किया गया वैसा पथ जिसमें किसी निश्चित रेखा से निश्चित बिंदु की दूरी हमेशा बराबर होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन दिया गया है वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 12x। तो x की तरफ क्या है? पावर कम है, यानी कहने का मतलब क्या है? ये है आपका राइट हैंडेड पैराबोला। तो वी नो दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 4x होता है राइट हैंडेड में। तो जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हुआ, तो इसके जगह क्या है? 4a की जगह मेरा क्या है? 12 है। इससे इसे कंपेयर करेंगे तो 12x हो जाएगा इक्वल टू 4x हो गया। x ख़त्म, तो a का वैल्यू मेरा क्या? 4 3 जा 12, a का वैल्यू 3 आ जाता है। अब हम टोटल निकालेंगे। फोकस मेरा क्या होता था? यहाँ पे देखेंगे फोकस इसका क्या है? A0। फोकस A0 होता है किसका? राइट हैंडेड का। तो a का वैल्यू कितना है? 3, 0 कर लेंगे। वर्टेक्स क्या होता? सबका 0 0 होता था, 0 0 कर लेंगे। इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था? ये था राइट हैंडेड, इसका डायरेक्ट्रिक्स होता था x प्लस a। तो a की जगह पे क्या है? 3 है, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। एक्सिस क्या था? y इक्वल टू 0, एक्सिस हो गया y इक्वल टू 0। लेटस रिक्टम की बात करते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रिक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रिक्टम क्या था मेरा? 4a। तो 4 हो गया और a की जगह क्या है? 3, तो 4 3 जा 12 हो गया। सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं इप्स। इप्स मीन्स दीर्घवृत्त। इट इज ए पाथ ट्रेस्ड, अब सॉरी क्या है? ट्रेस्ड है, ट्रेस्ड द पॉइंट हुज सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू फिक्स्ड पॉइंट आर कांस्टेंट कॉल्ड एलिप्स। यानी किसी बिंदु सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, किसी बिंदु द्वारा कर लेंगे। किसी बिंदु द्वारा तय किया गया वैसा पथ जिसमें दो निश्चित बिंदुओं की दूरी का योग अचर होता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त कहते हैं। ठीक है, एलिप्स दो प्रकार के होते हैं, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल एलिप्स। हॉरिजेंटल एलिप्स का हिंदी होता है क्षैतिज दीर्घवृत्त और वर्टिकल का उद्ग्रह दीर्घवृत्त। तो हम लोग एक्स एक्सिस बना लेंगे, वाई एक्सिस बना लेंगे। इसमें मेरा क्या है? इस टाइप से होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओरिजेंटल, यानी ओरिजेंटल पे हो। वर्टिकल ना, वर्टिकल ऊपर में चल जाता है, यानी एक्स एक्सिस से ऐसा हो, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो हम देखते हैं जो क्या है एक्स एक्सिस पे हो अधिक, तो ए हो जाता है मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, और वाई जो हो जाता है माइनर एक्सिस हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स की बात कर दी जाए तो वर्टिकल में होगा, ये टोटली क्या होगा? वर्टिकल में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे ए हो जाएगा मेजर एक्सिस, उल्टा यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ मेजर एक्सिस ये होगा, क्या होगा? मेजर एक्सिस हो जाएगा ये। और ए जो होगा एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये माइनर एक्सिस। क्या हो जाएगा? माइनर एक्सिस। क्या हो जाएगा? ये माइनर एक्सिस। ठीक है, अगर बात कर दी जाए ओरिजेंटल एलिप्स का इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर इसकी बात कर दी जाए, इसकी बात करते हैं, तो इसका क्या हो जाता है? क्वेश्चन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता है। इसमें सब अपोजिट चलता है, जो ओरिजेंटल में होगा वो वर्टिकल में नहीं होगा, सब अपोजिट चलेगा। जैसे भी देखें हम लोग एक्स एक्सिस को इसको क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या था? मेजर एक्सिस। सो यहाँ पे गलत हो गया है। सेंटर की बात कर दी जाए तो सेंटर 0 0 होता है, ओरिजेंटल एलिप्स का भी और वर्टिकल एलिप्स का, दोनों का सेंटर 0 0 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्या बात करते हैं वर्टिसेज क्या होता है? A0 और
माइनस ए जीरो, लेकिन इसका क्या होता है, वर्टिकल एलिप्स का जीरो ए और जीरो माइनस ए होता है। फोकस क्या होता है, सी जीरो या माइनस सी जीरो, और इस वर्टिकल एलिप्स का क्या हो जाता है, जीरो सी जीरो माइनस सी। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है इसका, ओरिजेंटल का 2a होता है और इसका भी 2a होता है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होता है, इसका भी 2b होता है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू जीरो होता है, किस में, मेजर वट ओरिजेंटल एलिप्स में, लेकिन जो वर्टिकल एलिप्स होता है उसमें x इक्वल टू जीरो हो जाता है। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन वर्टिकल एलिप्स में y इक्वल टू जीरो होता है। इसेंट्रिसिटी की बात कर दी जाए तो एलिप्स में दोनों का सेम होता है, ई इक्वल टू सी बाई ए होता है। ई मीन्स इसेंट्रिसिटी, और इसका भी इक्वल टू सी बाई ए होता है। अगर यहाँ पे सी की बात कर दी जाए तो सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सिस्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, इसका भी 2b स्क्वायर अपॉन ए ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लेंथ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 है। तो हमको सारा कंडीशन फाइंड करना होगा। तो हम लोग देखेंगे कि ए स्क्वायर क्या है मेरा 25 है, बी स्क्वायर क्या है 9 है, तो ए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि सी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू कितना 25 है माइनस 9, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, 4 हो जाता है। सी का वैल्यू कितना हो जाता है 4। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मेरा क्या होता था 2a, तो 2 और a का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखेंगे, a का वैल्यू 5, तो 2 5 जा 10 यूनिट्स। नेक्स्ट बात करते हैं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होता है, क्या होता है माइनर एक्सिस 2b, 2 और b का वैल्यू क्या है 3 है, तो 2 और 3 2 3 जा 6 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे वर्टेक्स क्या होता है, जस्ट मैंने पीछे बताया कि ए जीरो या फिर माइनस ए जीरो। अब कैसे आया भाई, ए हमारा पहले सबसे पहले पहचानेंगे कि कौन सा एलिप्स था, तो ए ओरिजेंटल एलिप्स था। ओरिजिन कैसे जाने, क्योंकि इसमें क्या है ए बड़ा है, ए क्या है बड़ा है और बी छोटा है, इसलिए किसको मानेंगे हम ओरिजेंटल एलिप्स मानेंगे, क्या ओरिजेंटल एलिप्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, सब ओरिएंटल एलिप्स का रूल चलेगा। तो अगर वर्टिस पूछ देगा तो ए जीरो माइनस ए जीरो, तो ए का वैल्यू कितना था 5 था, जीरो हो जाएगा, माइनस 5 जीरो हो जाएगा। फोकी की बात कर दी जाए तो सी जीरो और माइनस सी जीरो, तो 4 जीरो माइनस 4 जीरो हो जाता है। लेटेस्ट सिस्टम की बात कर दिया तो 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, तो 2 और b का स्क्वायर कितना था 9 था, प्रोडक्ट एक कितना वैल्यू था 5 था, तो ऊपर में 2 9 जा 18 अपॉन 5 यूनिट्स मेरा आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरबोला। व्हाट हाइपरबोला, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन हुज डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट कॉल्ड हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला दो प्रकार के, एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और दूसरा वर्टिकल हाइपरबोला। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। जो एक्स एक्सिस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और वाई एक्सिस को इसमें क्या बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। जब ये वर्टिकल हो जाता है तो चेंजेज हो जाते हैं। इसमें हम लोग एक्स एक्सिस को क्या बोलते थे ट्रांसवर्स एक्सिस, लेकिन वाई एक्सिस को कंजुगेट एक्सिस, लेकिन इसमें अपोजिट चलेगा। क्या अपोजिट चलेगा, ये जो है वाई एक्सिस क्या हो जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाता है, और एक्स एक्सिस क्या हो जाता है कंजुगेट एक्सिस हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका इक्वेशन, देखते हैं इसका इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, किसका हॉरिजेंटल हाइपरबोला का। लेकिन वर्टिकल हाइपरबोला की बात कर दी जाए तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सेंटर बात कर दी जाए तो इसका ओरिजेंटल हाइपरबोला का 0 0
और इसका भी 0 0 होता है। वर्टिसेस A0 माइनस A0, इसका 0A 0 माइनस है। जब इसका बात करेंगे, ये है वर्टिकल हाइपरबोला, ये है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ठीक है, आप समझते रहिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोकी। फोकी होता है AC0 और माइनस C0, इसका होता है 0C 0 माइनस C होता है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है 2A, और इसका भी 2A होता है। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होता है 2B होता है, और इसका भी 2B होता है। इसमें क्या था, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2B, इसमें भी 2B। और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है y=0 होता है, लेकिन जब वर्टिकल हाइपरबोला की बात कर दी जाए तो x=0 होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है x=0 होता है, किस में, हॉरिजॉन्टल एलिप्स में, लेकिन y=0 होता है। क्या होता है इक्वेशन ऑफ ही व्हाट ट्रांसवर्स एक्सिस किसका होता है, बट वर्टिकल हाइपरबोला का। इसेंट्रिसिटी हम लोग जस्ट मैंने पहले भी फाइंड किया था, तो उसका यही फार्मूला है, E=C/A होता है। और लेटेस्ट सिस्टम क्या होता है 2B² होता है, 2B² होता है। यहाँ पे C जो है C की बात कर दी जाए तो C=√A² + B²। ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है। और अगर इसमें भी बात करते हैं लेटेस्ट सिस्टम क्या होता है, इसका भी जो वर्टिकल हाइपरबोला था उसका भी 2B² होता है। ठीक है, कुछ जैसे यहाँ दिया हुआ x²/9 - y²/16 = 1। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा हाइपरबोला है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किए, नहीं 1 जो इधर तरफ क्या है छोटा, इधर क्या है बड़ा है, तो इसको हम नॉर्मली कौन सा हाइपरबोला मानेंगे, ये है मेरा कौन सा हाइपरबोला बताइए, मेरा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। A² वैल्यू 9 है, B² का 16 है, तो A=9 हो जाएगा, B=4। C निकालेंगे √A² + B², C और A² का 9 प्लस B का 16, तो C=√25 का वैल्यू 5 आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड करते हैं इसका, C फाइंड हो गया। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2A होता है तो 2, और A का वैल्यू कितना है 3, वट ए का वैल्यू यहाँ 3 है, तो 2 प्रोडक्ट 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2B होता है तो 2, और B का वैल्यू कितना है 4 है, तो 2 प्रोडक्ट 4 8 हो जाएगा। वर्टिसेस क्या होता है A0 माइनस A0, तो A का वैल्यू क्या था 3 था और 0 -3 0। फोकी क्या है, फोकी C0 माइनस C0 होता है, C कितना था 5 था, 0 - 5 0। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी C/A होता है, तो C का वैल्यू क्या आता है 5/3 हो गया, A आ जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सिस्टम 2B² होता है, तो 2 और B² की जगह यहाँ पे देखेंगे कितना है 16/3, तो 16 2 जा कितना 32/3, मेरा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट कुछ बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। क्या एप्लीकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन,